मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी वैष्णो माता रानी और उनकी भक्ति कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में बिरजू अपना पत्नी के साथ रहता था। बिरजू की पत्नी वैष्णो माता में बहुत आस्था रखती थी। वो वैष्णो माता की तस्वीर अपना घर में रख के उन्हें जैसे लगता था बिरजू के पत्नी के को धाम पर ही पहुँच गई है और सच्चे मन से वो माता के निष्ठा भाव से भक्ति करती थी। एक दिन बिरजू कहता है, तुम इतना दिन से माता रानी के घर पर ही पूजा कर रही हो, क्यों ना हम लोग वैष्णो धाम चला जाए और हम लोग के जो बगिया सुना है वहाँ चल कर मांगा जाए। बिरजू की पत्नी कहती है, आप ठीक ही कह रहे हैं, पहाड़ा वाली माता सबके मुराद पूरी करती हैं, क्यों ना हम भी लोग वहाँ पर चले जाएं। और बिरजू और उसकी पत्नी वैष्णो माता के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि हे माँ, तुमने मुझे सब कुछ दिया है मगर मेरा बगिया सुना है, मेरा आंगन में किलकिलाड़ी खोजती हूँ कि मेरा आंगन में बच्चा चले और मेरा आंगन हंसते खेलते मेरा सारा टाइम निकल जाए। हे माँ, मुझे एक ही चीज़ का कमी है, मुझ पर कृपा करो और मुझे संतान प्राप्ति का सुख दो। हे माँ, तुम जोता वाली हो, पहाड़ा वाली हो, माँ मेहरा वाली हो और शेरा वाली हो। हे माँ, तुम सबकी पुकार सुनती हो, तुम पहाड़ा वाली सबकी मनकामना पूरा करती हो। जो भी तुम्हारे दर पर आता है मेरा भी कामना को पूरा करो। हे माँ, वैष्णो माता तुरंत उसका पुकार सुनती हैं और जैसे ही वो पूजा पाठ करके वैष्णो धाम घूम कर घरे आती हैं, बिरजू की पत्नी गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने में कुछ सुंदर पुत्र पैदा होता है। अब बिरजू कहता है, जब उसका पुत्र साल भर का हो जाता है तब बिरजू कहता है, बिरजू अपनी पत्नी से कि पहाड़ा वाली माँ ने हमें जटाहा बेटा दिया है, चलो और चलकर इसका मुरन किया जाए, वहीं पर वैष्णो धाम में चला जाए। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, आपने ठीक ही इलाज दिया है, क्योंकि 2 साल का हम लोग का संतान हो गया है। और बिरजू उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर वैष्णो माँ के पास जाती हैं और अपना बेटा को जो जटा फूटा हुआ बाल रहता है उन्हें वैष्णो माता के उमरने रहते हैं। वैष्णो माता के लगे उनका मुरन कराकर हंसते खेलते घरे आते हैं और वहाँ से एक पत्थर की छोटी सी वैष्णो माँ का मूर्ति ले आते हैं और उन्हीं को रख के अब बिरजू की पत्नी सब दिन पूजा करे और वो कह के आती है कि हे माँ, अब आपसे यही विनती है कि मेरा बेटा का सर्विस नौकरी हो जाए और मेरी सुंदर सी बहू घर में आए। कुछ दिन के बाद बेटा सियान हो जाता है और बिरजू की पत्नी अपना पति से कहती है कि अब मुझसे घर के काम नहीं होता है, आप ऐसा कीजिए कि आप मेरा बेटा का विवाह कर दीजिए। बिरजू तैयार हो जाता है और अपने बेटे को एक सुंदर लड़की देखकर और विवाह कर जाता है। अब बिरजू का विवाह बेटा के हो जाता है मगर उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं रहता है, क्योंकि बिरजू की पत्नी माँ लगे अर्जी तो लगा कर आई थी कि हे माँ, मेरा बेटा को सर्विस नौकरी हो जाए और उसकी सुंदर सी पत्नी भी आए। एक तो मनकामना पूरा हो गया रहता है कि उसकी सुंदर सी पत्नी आ जाती है और घर में बहू, वो बहू जब घर में आती है घर में ढेर सारा कल्हा लेकर आती है। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि अगर बहू अच्छा हो तो घर में सुबह शाम अच्छा वातावरण रहता है, अगर कोई बहू कल्ला करने वाली आ जाए तो घर में सुख शांति खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका बात में हमेशा जहनी निकलेगा। जब भी वो बात करेगी टेढ़ी बोलेगी, जिस कारण घर का माहौल खराब रहता है। उसी तरह बिरजू की बहू आती है, वो अपनी सास को जब भी पूजा करते देखे वैष्णो माँ के, आकर कहे, ए माँ जी, आप अच्छे कर्म तो कुछ किए नहीं और ये पत्थर पत्थर की मूर्ति पूजती रहती है। अरे कर्म नहीं कीजिएगा तो फल कहाँ से मिलेगा? आप ही के ये पत्थर के मूर्ति पूजला के कारण से मेरा पति को नौकरी चाकरी नहीं लग रहा है।
आप ये पूजा पाठ कल बंद कर दीजिए, अब ये सब मेरा घर में नहीं चलेगा। बिरजू की पत्नी कहती है, बहू आज से बोली कल से बात बोलना भी नहीं। तू पहाड़ा वाली माता को चमत्कार को नहीं जानती है। पहाड़ा वाली माता के चमत्कार से ही तुम्हारा पति इस दुनिया में आया है। आज वो सबके सामने है और तुम उन्हीं को ऐसा बात कह रही हो कि उन्हीं कारण नौकरी नहीं लग रहा है। मैं अत्थर पुत्थर नहीं पूजती हूँ, मैं वैष्णो माता का पूजा करती हूँ और जब तक जीऊँगी तब तक इनकी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि इनके कृपा से, पहाड़ा वाली माँ की कृपा से मेरा घर आंगन खुशियों से खिलखिला उठा था और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बहू सब कहकर जाकर घर में बैठ जाती है। काम धंधा खोजकर बिरजू का बेटा आता है। उसकी पत्नी कहती है, क्या जी आज भी आपको कोई काम मिला कि नहीं मिला? बिरजू के बेटा कहता है, मेरा भाग में काम लिखा ही नहीं है। इतना जगह फार्म भरता हूँ, कहूँ भी सिलेक्ट नहीं होता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। उसकी बहू कहती है, जब तक माँ आपकी ये पत्थर के मूर्ति घर में पूजते रहेगी तब तक कुछ होबो नहीं करेगा। आपकी माँ पहले जमाने के है, अगर सब कोई भगवान के पूज के सब चीज पा लेता तो किस लिए दुनिया में लोग पढ़ते लिखते और किस लिए लोग मेहनत करते। आपकी माँ बहुत विश्वास कैले है पहाड़ा वाली माँ पर और मुझे कहती है कि देखना एक दिन माता के कृपा से, पहाड़ा वाली माँ की कृपा से मेरा बेटा का नौकरी जरूर लगेगा। आप जाके अपनी माँ से कहिए कि पत्थर की मूर्ति उठा कर ले जाए और जहाँ मन करे या तो पानी में गंगा जी में दहवा दे या किसी मंदिर में ले जाकर रख दे। देखिए घर से निकालते ये तुरंत आपको नौकरी हो जाता है कि नहीं। बेटा अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाता है और अपनी माँ को के पास बोलता है कि ये माँ तुम्हें क्या करते रहती हो। माँ कहती है, बेटा तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं वैष्णो माता की पूजा कर रही हूँ। बेटा कहता है, आपके पूजा पाठ कैला से ही मुझे रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, आप पत्थर को क्यों पूजती हैं। माँ समझ जाती है कि सारा कान बहू नहीं भरा है। वो कहती है बिरजू की पत्नी अपने बेटे से कि ऐसा ना बोलो बेटा, आज पहाड़ा वाली माँ की ही कृपा से तुम्हें मैंने पाया है और मैंने बहू को भी मांगा है माँ से, तुम्हें नौकरी भी जरूर मिलेगा। बेटा कहता है कि अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, आप ले जाइए गंगा जी में, आई पहाड़ा वाली माँ को विसर्जन कर दीजिए। उतने बहू आती है और कहती है, अगर आप बात नहीं मानिएगा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अपने मायके अपने पति को लेकर चली जाऊंगी। बिरजू आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग का कैद की जिंदगी है, हम लोग घर छोड़कर कहूँ चलते हैं। उतने में बिरजू की पत्नी कहती है कि मैंने अब हाल ही में नवरात्र का दिन आने वाला है, मैं 9 दिन मैया का पूजा कर लूँ तब मैं घर छोड़कर कहूँ जाऊंगी। बहू जितना दिन मुझे आओ झेली हो तो 9 दिन आओ झेल लो और मुझे माता रानी का पूजा करने दो अपना घर में, ओकरा बाद में घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम किस लिए अपना मायके जाओगी? हम लोग का जिंदगी के दिन का है, हम लोग कहूँ धाम पर चले जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। और ये माता रानी का रात में पूजा करती है और पहाड़ा वाली माँ से कहती है कि हे माँ, आपको विश्वास दिलाना ही होगा, जोन बहू आपको पत्थर को समझती है और इसी कारण बेटा को भी मुझसे दूर कर रही है हे माँ। और वो आपको कहती है कि सब कर्म का फल मिलता है, ये कैला से क्या होगा अगर कर्म नहीं करूँगी तो। माँ मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं अपना कर्म यही कर रही हूँ कि मैं आपकी भक्ति करती हूँ और निष्ठा भाव से मैं आपकी पूजा करती हूँ। आपको मेरी बहू को विश्वास दिलाना पड़ेगा हे माँ, आप ऐसा कुछ 9 दिन में चमत्कार कर दीजिए कि मेरी बहू को आप पर से विश्वास हो जाए और जिस बेटे को मैंने आपसे मांगा है वो मुझसे दूर ना होके हे माँ। वैष्णो माता की कृपा से नवरात्र का दिल चल रहा था। 5वें दिन ही डाक बाबू आता है और कमारी के दरवाजे पर खटखटाने लगता है। उतने में उसका बेटा निकलता है और डाक को देखकर कहता है, हाँ कहिए क्या काम है। डाक उसके बेटे को एक लेटर देते हैं जिसमें उसका नौकरी सिलेक्ट हो गई रहता है। वो कागज पढ़ के बिरजू का बेटा खुशी से नहीं फूले समाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कहाँ गई भगवान, इधर आओ, मुझे नौकरी मिल गया और मेरा 50,000 तनख्वाह है। यह सुनकर उसकी बहू
तंग रह जाती है और दौगे दौगे जहाँ पर माँ उसके घर में पूजा करते रहती है। माता रानी वैष्णो का वो ही पर कहता है कि माँ मुझे नौकरी मिल गया, अब मुझे बहुत ही खुशी है। माँ कहती है इतना खुश ना हो बेटा, ये सब पहाड़ा वाली माँ की कृपा से हुआ है। तुम्हारी पत्नी तनी विश्वास नहीं करती थी, देखो मैंने 9 दिन का पूजा घर में रखा था और माता रानी से कहा था कि हे माँ मुझसे मेरा बेटा दूर ना होके, अगर इसका नौकरी ना होगा तो बहू लेकर चली जाएगी। और ये आप पर विश्वास तनिक भी ना करती है, आप ऐसा कुछ कीजिए हे माँ कि इससे विश्वास हो जाए। सारा बात सुनकर बेटा अपनी माँ के चरण में गिर जाता है और माँ से क्षमा मांगता है और वैष्णो माता से भी क्षमा मांगता है। मूर्ति के लगे दोनों हाथ जोड़कर माँ कहती है बेटा सवेर के भूला शाम के घर है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम अब अपना ससुराल नहीं जा रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। बुढ़ारी समय में तुम ही सहारा हो। ये सब किसके कारण हुआ है? ये मेरी पहाड़ा वाली माँ के चमत्कार से हुआ है। और उसकी बहू आती है और कहती है माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उल्टा सीधा बहुत बोला है, मैंने आपकी विश्वास को तहस नहस कर दिया और मैंने तनिक भी विश्वास नहीं की हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सास कहती है बहू पहाड़ा वाली माता बहुत करुणामय है, वो सबको क्षमा करती हैं, वो बहुत ममता भरी हैं, तुम माँ से क्षमा मांगो, माँ तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगी। बहू तुरंत जिस पत्थर की मूर्ति को वो पानी में विसर्जन करने के लिए कहती थी गंगा जी में, उनका चरण पर फूल रखकर और चरण में गोर लगती है और कहती है हे माँ मैंने आपको जान लिया कि आपने मुझे विश्वास दिलाने खातिर और मेरा पति का रोजी रोजगार दे दी, क्योंकि मेरा माँ का तो सदा ही विश्वास था मेरा सास को कि मैंने अपना बेटा को नौकरी मांगा है। माँ ने मुझे सब दिया है, जिस तरह माँ ने मुझे बेटा दिया बहू दिया, अब एक काज आओ बाकी था उसका बेटा का नौकरी लगना, वो भी पहाड़ा वाली माँ ने पूरा कर दिया। बिरजू की पत्नी कहती है एक साथ मिलकर सब कोई बोलो पहाड़ा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय, शेरा वाली माता की जय, मैरा वाली मैया की जय, हरा हरा महादेव की जय।